अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा शेख, आपका होस्ट बुलंदी टीवी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं एजाज़ आर्ट गैलरी गुलबर्ग में, जहां पर रोइंस टू रिवैल्यूएशन बाय मोइन रहमान पेंटिंग एग्जीबिशन सजाई गई है। किस तरह की एग्जीबिशन है, वो यहाँ पे मुख्तलिफ फ़न पारे हैं जो कि बहुत काबिल तारीफ़ हैं। वो इस एग्जीबिशन से मैं आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ, आए कुछ मेहमानों से और मैनेजमेंट से बात करते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमें फ़ीमेल आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया जो कि गेस्ट भी हैं यहाँ पर, तो आइए उनसे तारुफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका गुड नेम? ईमान अली, शेख ईमान अली। अच्छा, ग्लैड टू हैव यू। इंट्रोडक्शन मुझे बताइएगा, आर्टिस्ट से के शोबे से कितना मुंसलिक हैं आप? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ सही। जी। माशाल्लाह। और कोई पेंटिंग्स आपकी जो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन देखे ओवरऑल आप करती हैं पेंटिंग्स हाँ ऐसे? जी, मैं पेंटिंग्स करती हूँ और मेरा काम मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने सारा डिस्प्ले किया हुआ है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू सी एंड बाय और कमीशन, सो दे कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन आई डू द कमीशन वर्क। ओके, किस नाम से इंस्टा पर पेज के भी बता मेरा दीजिए। है शेख ईमान अली के नाम से ही है। अच्छा, सही, राइट। और किसी एग्जीबिशन में भी आपने कोई हिस्सा लिया है, कोई पेंटिंग्स की डिस्प्ले के लिए? नहीं, अभी तक मैंने रिसेंटली अपना कोई काम एग्जिबिट तो नहीं किया है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू इन द फ्यूचर। आई थिंक यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन जो अलहमरा में होती है, उसके अंदर मैं अपना काम एग्जिबिट करूँगी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने कुछ एग्जिबिट नहीं किया। ओके, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। अच्छा, मुझे बताइएगा फ्यू वर्ड्स फॉर आर्ट गैलरी, जिस तरह के आपने ये डिस्प्ले हैं, आपने देखे हैं पेंटिंग्स, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी आई थिंक अभी स्टूडेंट्स वगैरह इतना नहीं आते हैं आर्ट गैलरीज वगैरह में। दे थिंक इट्स प्रॉब्ली नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक फॉर आर्ट कम्युनिटी इट्स द बेस्ट वे टू कम एंड एंगेज विद अदर पीपल, बिकॉज आई थिंक हर जगह की मोनोपली होती है, तो आर्ट वर्ल्ड में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोनोपली, एंड इफ़ यू वांट टू बी देयर यू नीड टू कम एंड सी पीपल्स वर्क एंड देन मेक योर वर्क एंड मेक कनेक्शंस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कनेक्शंस इन एवरीथिंग दैट यू डू। And any message to youngsters, to newcomers who want to join this field? आई थिंक लोग आर्ट फील्ड को बहुत बुरा समझते हैं और वो कहते हैं कि भूखे मर जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको पता हो तो करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आपका अपना स्कोप होता है, इंसान का स्कोप होता है, फील्ड का स्कोप नहीं होता। It's been very nice talking to you and thank you so much for your feedback. Thank you. थैंक यू। जी, मज़ीद हमें एक आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है, तो उनसे तारुफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आपका गुड नेम? ज़ीशान। अच्छा, बतौर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं आप इस? जी बिल्कुल, मैं एज ए इंटीरियर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और उसके अलावा फिल्म मेकर। यस। ग्लैड टू हैव यू। इंट्रोडक्शन, आप मुझे बताइएगा पेंटिंग से कहाँ तक आपका लगाव है या कुछ आपने बनाई भी हैं? जी, पेंटिंग तो बेसिक है ना, मतलब हम लोग का जो बेस है ड्राइंग, स्केचिंग एंड देन पेंटिंग, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी डिफरेंट मीडियम्स के अंदर, स्कल्पचर्स, इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग, आर्किटेक्चर। किसी एग्जीबिशन में भी डिस्प्ले है आपकी कुछ पेंटिंग्स, जैसे कि एजाज़ आर्ट गैलरी में या दीगर कहीं? एजाज में मेरा यस एक ग्रुप शो है, उसके अलावा इस्लामाबाद में 2 शो किया है। दैट्स नाइस। और इस जो है, वैसे तो मोइन साहब ने इसको सारा डिज़ाइन किया है, बट ये कि आपकी भी इसमें कुछ आवेज़ा हैं पेंटिंग? नहीं ब्रदर, ये बेसिकली सोलो शो है और मोइन इज़ माय वेरी गुड जूनियर। एक्चुअली मेरे से 2 साल जूनियर है वो, और मतलब अमेजिंग इम्प्रेसिव काम है उसका। और मैं तो जब एंटर हुआ था और मैंने ये इसकी फ़र्स्ट पेंटिंग देखी जो अभी हमारे सामने है कैमरे के बैक साइड पे, तो मुझे उसका जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट हुआ। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर से हम उसको देख रहे हैं कि उसकी स्केच बुक है बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे साथ बैठ के और वो मतलब हमारे सामने करता रहा, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इस तरह से। सो हम तो उसके लाइक फर्स्ट ईयर से फ़ैन हैं, तो आई एम अ फ़ैन मोर देन एन आर्टिस्ट और मोर देन अ विजिटर। वेरी वेल सेड। और फ्यू वर्ड्स फॉर एजाज़ आर्ट गैलरी। एजाज़ आर्ट गैलरी, डेफिनेटली एजाज़ आर्ट गैलरी इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू द आर्टिस्ट, और मतलब एक एक्टिविटीज़ क्रिएट करते रहते हैं वो, तो ये इट इज़ वेरी गुड कि आर्टिस्ट के लिए एक्टिविटीज़ क्रिएट हों, और बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए। एजाज़ आर्ट गैलरीज़, एजाज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैसिव गैलरीज़ होनी चाहिए, और उसका एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन भी क्रिएट होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज वी हैव अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। नॉट इवन टुडे, जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिस आर्टिस्ट लाइक मेकिंग दिस आर्ट फ्रॉम सिंस वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज कॉलेज। तो
उसका सेम वही पैटर्न, वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी मेस्मराइजिंग अमेजिंग एलिमेंट हैं जो हम बचपन तो नहीं कहेंगे, हाँ आर्ट कॉलेज का बचपन तब से देखते आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आप जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एजाज़ आर्ट गैलरी के सीनियर मेंबर हैं, उनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका गुड नेम? महानूर। अच्छा, आप मुझे बताइएगा एजाज़ आर्ट गैलरी के साथ कब से काम कर रही हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं, अब ये मेरा चौथा साल होगा यहाँ पे, तो अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे इनके साथ काम करते हुए। गैलरी तो काफ़ी पुरानी है, इनको माशाल्लाह 25 इयर्स हो गए हैं गैलरी को, लेकिन मुझे इनके साथ काम करते हुए अभी 4 साल हुए हैं। अच्छा, इस बात का विटनेस है, मतलब मुख्तलिफ नौयत के यहाँ पे इनेकाद करवाए जाते हैं एग्जीबिशंस प्रोग्राम, तो आप मुझे बताइएगा जो आज की एग्जीबिशन सजाई गई है इसके हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, ये एक सोलो शो है और जो आर्टिस्ट है उनका नाम है मोइन रहमान। वो पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे NCS से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, और उनका ये वाला जो काम है उनके थीसिस के काम से इवॉल्व हुआ है। काम जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पुराने आपको हर टाइम के आर्टिफैक्ट्स नज़र आएंगे, तो डेटिंग बैक फ्रॉम मोहिंजोदारो और फिर उसके आगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर क्या कहते हैं आगे हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, मुस्लिम एरा का सारा, मुग़ल एम्पायर, फिर कॉलोनियलिज़म, इस सारे टाइम के उन्होंने आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो अपनी इन पेंटिंग्स के अंदर शामिल किए हैं। तो ये उनका शौक़ है, ऑब्वियसली वो इस कॉन्सेप्ट को ही लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा काम लगा मुझे भी पर्सनली, और जितने लोग आए ऑडियंस को भी उन्होंने जो है काफ़ी इंस्पायर किया, इम्प्रेस किया अपने काम से। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी नौयत के बाद एजाज़ आर्ट गैलरी की तारीफ से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है? हम महीने में 2 शोज़ करते हैं, वैसे कभी 1 कर लेते हैं या कभी 2 कर लेते हैं। कुछ ग्रुप शोज़ होते हैं, कुछ सोलो शोज़ होते हैं, कुछ मास्टर्स के शोज़ होते हैं, कोई यंग ग्रेजुएट्स होते हैं, तो इस तरह हम मिक्स शोज़ करते रहते हैं। अच्छा, आर्ट को प्रमोट करने के लिए कितना ज़रूरी है ना कि एजाज़ आर्ट गैलरी को दीगर गैलरीज़ को भी ऐसे इक़दाम करने की जिससे कल्चर को, आर्ट को परवान चढ़ती मिले? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि हमें आर्ट को प्रमोट करना चाहिए और इस तरह छुपे हुए टैलेंट को जो है वो ढूंढते रहना चाहिए, और आर्ट गैलरीज़ को भी चाहिए कि आर्टिस्ट को, सब आर्टिस्ट को जो है वो फेयर तरीके से मौका मिले कि वो अपने आर्ट को जो है शोकेस कर सकें। नॉट जस्ट आर्टिस्ट, पेंटर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, हर फील्ड में जो है सिंगर्स हो गए, आर्ट से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए। ये वाली जो शो है मुझे बताइएगा देखने वालों के लिए कब तक जारी हो जा रही है, क्या टाइमिंग्स होंगी? हाँ जी, 15 दिन तक शो जो है वो अभी ये आज से लेके अगले 15 दिन तक शो जो है वो लगा रहेगा, और हमारे यूजुअली जो टाइमिंग्स होते हैं वो हैं 11-12 से लेके तो शाम 8 बजे तक। तो कोई भी आके विज़िट कर सकता है, पब्लिक स्पेस है, सब आए इंजॉय करें, आर्ट देखें। अच्छा, लास्ट में जो आर्ट लवर हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, न्यू कमर्स या स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहूँगी कि वो मेहनत करें और अपने काम को जो है वो स्किल वाइज भी इम्प्रूव करें, और कंसेप्चुअली भी क्रिएटिविटी को अपनी जो एक्सप्लोर करें, और काम बस करते रहें, उसके ऊपर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह में आपको मौका देगा। वेरी वेल सेड एंड इट्स बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू वेरी मच। जी वीवर्स, इस वक्त हमें एक फ़ीमेल विजिटर है, गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका गुड नेम? जी वालेकुम अस्सलाम, आयशा। अच्छा, मुझे बताइएगा आप विजिटर हैं और शोबे से, आर्टिस्ट के शोबे से कितनी देर से मुंसलिक हैं? जी नहीं, मैं एक विजिटर हूँ और मेरा शोबा आर्टिस्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आई एम एंड्रॉइड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बेसिकली मैं, तो मैं एक आर्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो आई हैव कम हियर टू एक्सप्लोर गुड आर्ट। अच्छा, आपने विज़िट किया है, आपको एजाज़ गैलरी में जो पेंटिंग्स आवेज़ा की गई हैं, किस तरह की एक्सपीरियंस मिला आपका? वेल आई थिंक आज तो एक स्पेसिफिक एग्जीबिशन चल रही है मोइन रहमान की, सो उनके आई थिंक 22-25 मे बी पीसेज हैं, वी आर स्टिल फिगरिंग देम आउट, मी एंड माई फ्रेंड। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर स्कैटर्ड हैं, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द स्टोरी। बट उनका वर्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई थिंक it's amazing the way he's portrayed the civilization and how it relates with our current modern society and how it changed and everything. Yes. बट खुशाइन बात यह है कि आप सपोर्ट करने के लिए निकली हैं और आप, हालांकि आपका शोबा नहीं है, बट ये है कि आप मुझे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कितना ज़रूरी स्टेप्स लेना है, ज़रूरी है कि कल्चर को, आर्ट को प्रमोट करने के लिए?
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि लाहौर इज़ अ बिग सिटी एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ कल्चर, गोज़ वे बैक इन सेंचुरीज़। तो अगर हम उनका वो पुराना जो कल्चर है उसको, जो पुरानी हिस्ट्री है, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, शो इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह से आज एग्जीबिशन में शो किया गया है, विल फॉरगेट इट। और इफ़ वी डोंट शो द थिंग्स दैट वी वर बिफोर, हम कैसे जान सकते हैं कि हम किस राह पे जा रहे हैं, यू नो। टू नो आवर पास्ट इज़ टू नो हाउ विल बी इन द फ्यूचर। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द मॉडर्न पीपल एज वेल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट एज वेल, कि वो आएँ और जायज़ा लें कि हम क्या थे और हम कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक सो। लास्ट में इनकरेज कोई मैसेज यंगस्टर्स जैसे आप हैं स्टूडेंट्स के लिए? Well, I'm a big fan of art, तो I just naturally am drawn to these kind of stuff. लेकिन I think अगर आप art के related मतलब इतने interested नहीं है, I think this is a good step to take to, you know, get your mind off and ease things with yourself. जब आप यहाँ पे आते हैं, you just are immersed into a different sort of world from your busy day-to-day life. So I think this is a very good activity for you to actually come and explore art. And if you come and explore art, you'll get creative enough to make your own art. And making your own art is very relaxing as well. Very well said, and it's been very nice talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz.